हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा था कि वाटर के कौन कौन से यूजेस हैं और उन यूजेस के कारण वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हमने आपको एक एक्टिविटी दी थी। अब इस एक्टिविटी को क्या आपने घर पे करके देखा? जैसे मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो मैंने उनके लिए जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास ड्रिंकिंग में आए 8 लीटर्स। अगर हम ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो है 2 लीटर्स। ऐसे करते हुए जब मैंने कम्प्लीटली इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आई वो है 170 लीटर्स। लेकिन इससे क्या पता चला, ये तो 4 मेंबर्स की अमाउंट आई। लेकिन अगर हमें जानना हो कि एक पर्सन कितना पानी यूज़ कर रहा है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय 1 पर्सन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय अ फैमिली। पहले हम देखेंगे कि पूरी फैमिली कितना वाटर यूज़ कर रही है, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 170 हमारा जो है वाटर जो यूज़ हुआ 170 लीटर्स। कितने मेंबर्स से? 4 मेंबर्स। तो अगर मैं उसको डिवाइड करके देखती हूँ तो वो मेरे पास आता है 42.5 लीटर्स। तो हम जो है डेली जो है एक पर्सन इतना पानी जो है यूज़ कर रहा है। अब हम देखते हैं हमें पानी मिलता कहाँ से है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक अर्थ का स्ट्रक्चर लिया है। जब आप ग्लोब को देखते हैं तो वो किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है उसमें 97% क्या है? वाटर है। तो अब अगर हम उस परसेंटेज में भी देखें कि जो पानी है वो कहाँ से है, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं जो 97% है, ये है एज इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस। लेकिन हमारे पास जो 3% बाकी बचा वो किस फॉर्म में है? ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स की फॉर्म में, जिसे हम ड्रिंकिंग के लिए और बाकी पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यूजेबल अमाउंट है वो है सिर्फ 3%, लेकिन बाकी जो ओशियंस में है वो कितनी है? 97%। अब हम देखेंगे कि इन रिवर्स में, ओशियंस में पानी आता कहाँ से। तो आपने देखा होगा ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़। जब वो मेल्ट होते हैं, जब उन पे सनलाइट पड़ेगी तो वो मेल्ट होंगे। जब वो मेल्ट होंगे तो उनका पानी क्या है? फ्लो करके एंड में जाकर कहाँ जाएगा? ओशियंस में या रिवर्स में। तो एक तो हमारे पास क्या आ गया कि बाय ग्लेशियर्स जो है हमें पानी मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिवर्स और ओशंस में तो आ गया पानी, कैसे आया? बाय रेन और या ग्लेशियर्स के मेल्ट होने पर। लेकिन हमारे घरों में पानी कैसे आता है? तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले पानी जो है ओशियन से ही, जैसे हमारे पास ग्लेशियर से आया या फिर रेन से आया। अब रिवर्स वगैरह से हमारे घर में कैसे आएगा? सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? ट्रीटमेंट प्लांट में, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। सबसे पहले उसे फिल्टर किया जाता है और भी उसे प्योरीफाई किया जाता है ताकि वो यूजेबल हो सके। उसके बाद उसे स्टोर किया जाता है इन स्टोरेज टैंक्स। उसके बाद वो क्या होता है? मेन पाइप से एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा। वहाँ से क्या है? अलग अलग नेटवर्क बनेगा पाइप्स का, जिससे वो क्या है हर घर में या किसी भी बिजनेस प्लेस में जहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पानी हमारे घरों तक कैसे आता है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर की। तो स्टेट्स ऑफ वाटर आप अपने घर में रोज़ ही देखते हैं। जैसे जब कोई खाना बनता है तो उसके ऊपर जो स्टीम आती है वो कौन सी फॉर्म है? उसकी गैशियस फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं वाटर की, जो हम बोटल्स में देखते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म है? वो है लिक्विड फॉर्म। अगर हम उसे फ्रीज कर दें तो वो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? आइस। तो आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि हम इन जो स्टेट्स हैं इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास है आइस। तो आइस क्या है? सॉलिड है। तो हमें पता है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है? क्लोजली पैक्ड है। लेकिन अगर हम इसे हीट करेंगे तो इनमें क्या है? थोड़ा डिस्टेंस आने लग जाएगा, तो वो किस फॉर्म में आएंगे? लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या है? हमारे पास वाटर है। अब हम क्या है, वाटर को दोबारा से आइस कैसे बनाएंगे? फ्रीज करके। जब हम उसे फ्रीज करेंगे तो दोबारा से उसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आ जाएंगे और वो किस फॉर्म में आ जाएगा? आइस की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि हमने वाटर से वेपर्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे? यहाँ पर फिर भी इनमें थोड़े थोड़े गैप हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा गैप होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पर वो बिल्कुल कम होती है, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर आप यहाँ देखेंगे, जब हम इसे इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट का मतलब क्या है, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये है वेपर्स, तो वो वेपर्स के फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमने इन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड के फॉर्म में लेके जाना है तो वो प्रोसेस कौन सा है, वो है कंडेंसेशन। तो आपको पता है जैसे ही हम इसका टेम्परेचर लो करेंगे वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे हम जो ये स्टेट्स हैं आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाकर या कम करके। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे वाटर जो है डिसअपियर हो जाता है। जैसे आप हमने अपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में क्या होता है, जब मम्मी जो है कपड़े को धोती है और उसको बाहर सूखने के लिए डालती है तो वो वाटर कहाँ चला जाता है, वो वाटर क्या होता है, चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि वो कहाँ डाले गए हैं, बाहर सनलाइट में। तो सनलाइट से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो हीट से क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू वाटर वेपर्स। तो हमें क्या याद करना है, यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लॉथ्स हैं, इनसे जो वाटर है उस पर क्या पड़ रही है, सनलाइट। इनमें जो भी वाटर होगा वो किसकी फॉर्म में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाटर वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स बनने का जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसके अलावा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर डिसअपियर हो सकता है, वो है ट्रांसपिरेशन। ये कहाँ पर होता है, ये होता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में क्या होता है, जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। हम रोज़ जो है पौधों को पानी देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो पानी अपने पास रख लेते हैं जितना उनको यूज़ में चाहिए होता है, और जो उनके पास एक्सेस वाटर होगा वो क्या आ जाएगा, जब वो अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो उसमें से बाहर आ जाएगा। जो छोटे छोटे, अब स्टोमेटा क्या होता है, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, तो वो जब ओपन होते हैं तो उनमें से जो एक्सेस वाटर है वो बाहर आ जाता है, तो वो क्या है, ट्रांसपिरेशन। फिर जब उन पे सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या है, चेंज हो जाएंगे इनटू वेपर्स। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन। अब मेरे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपने घर पे परफॉर्म करके देखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप दो सिमिलर प्लेट्स लोगे, उनमें क्या डालोगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालोगे। ठीक है, तो एक को प्लेस करोगे आप सनलाइट में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक को आपने प्लेस किया सनलाइट में, और दूसरे को जहाँ पर वो एरिया कवर्ड हो, जहाँ पर सनलाइट ना आए वहाँ पर रखोगे। उसके बाद क्या करोगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर उनमें डालना है। आपने कैलकुलेट करके डालना है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको मेजर कैसे कर सकते हो कि आपने कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, जो बोतल का कैप है आप वो मेजर करके डालो। उसके बाद आप जब देखेंगे तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वेपर्स। अब हम इसे जब 15 मिनट्स के बाद देखते हैं तो क्या होगा, एक प्लेट में से वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन दूसरी प्लेट में से क्या वाटर कम होगा या नहीं होगा, ये हम देखते हैं। तो हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, सबसे पहले है कि क्या वाटर डिसअपियर होगा, तो इसका आंसर क्या है, यस वाटर डिसअपियर होगा। उसके बाद है कौन सी जो प्लेट है उसमें से सबसे पहले होगा, तो जो सनलाइट के एक्सपोजर में उससे जल्दी होगा क्योंकि वो जल्दी हीट होगी। ठीक है, लेकिन जो शेड में पड़ी है होगा तो उसमें से भी वाटर इवेपोरेट, लेकिन वो क्या है, स्लो प्रोसेस होगा, वहाँ पर हीट जो है कम पहुँचेगी। लेकिन हीट पहुँचेगी कैसे, क्योंकि सनलाइट में जो एयर क्रॉस कर रही है वो भी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो जब वो शेडेड पार्ट में भी जाएगी तो वहाँ पर जो वाटर पड़ा है उसको भी क्या कर देगी, इवेपोरेट। उसके बाद है ये हीट का सोर्स क्या है यहाँ पर, तो वो है सनलाइट। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि हमें वाटर की सप्लाई कैसे मिलती है, और हमने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, और उसके क्या पढ़े, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से कैसे वाटर जो है लॉस हो सकता है। अब बाकी जो है इसके बारे में कि वाटर साइकिल कैसे चलता है, ओशियंस में वाटर दोबारा से कैसे आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।